दोस्तों, रतन टाटा जी पैसे से तो अमीर है ही, लेकिन वो दिल से भी काफ़ी ज़्यादा अमीर है। जी हाँ, वो इतने दरिया दिली इंसान है, इतने अच्छे नेचर के हैं ना कि लोग उन्हें प्यार से अ गोल्डन हार्ट मैन के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा की लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताएंगे और उनकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए थे वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इतने सारे लोग रतन टाटा को भगवान मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। ऐसा क्या कर दिया है रतन टाटा ने उनके लिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर मोटिवेशन की जो आग बुझ चुकी है, इस वीडियो को देखने के बाद वो आग फिर से जल उठेगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं और आपके नीचे भी 4 लोग काम करें, वो डेली लाइफ से आप भी परेशान आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। दोस्तों, अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो से मोटिवेशन ना आए तो वीडियो में डिसलाइक मार के वापस चले जाना। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद टाटा जी के पोते हैं रतन टाटा जी, जो उन्हीं के सिद्धांतों पर चले हैं। जब बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया था तो उनकी दादी ने ही उन्हें पाला है। 1991 के अंदर उन्हें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी गई। टाटा मोटर, टाटा टी और टाटा स्टील को वो अपनी मेहनत के दम पर आसमान की ऊंचाइयों पर ले गए। दोस्तों, रतन टाटा जी को 2 बार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, जिसके वो बराबर से हकदार हैं। दोस्तों, रतन टाटा की दुनिया भर में 100 देशों से भी ज़्यादा देशों में कंपनी है और उन कंपनी के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है, और वो उन एम्प्लॉय को घर वाला ही समझते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा ट्रीट करते हैं। 22 साल की उम्र के अंदर 40% रेवेन्यू और 50% प्रॉफिट कर दिया रतन टाटा जी ने, और 50,000 करोड़ का सालाना टैक्स भरते हैं रतन टाटा जी। और पूरे पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रतन टाटा का आधा से भी कम है। रतन टाटा जी पूरे पाकिस्तान से बड़े हैं। दोस्तों, उनकी कंपनी पाकिस्तान को माफ़ करती है। दोस्तों, रतन टाटा ने हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराई है। वो इतने डोनेशन करते हैं ना, तब जाके हमें आर्थिक स्थिति ठीक होती है। जो ताज होटल है ना, मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव होटल जिसमें अमीर खाना खाते हैं, वो भी रतन टाटा जी का है। जब उस पर हमला हो गया था ना, आपको याद ही होगा, उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तानियों ने रतन टाटा से कम 1 लाख कारों का ऑर्डर दिया था, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं 1 रुपए का सामान तक नहीं बेचूंगा। इससे पता चलता है कि रतन टाटा जी कितने स्वाभिमानी इंसान है, और तभी उन्हें लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। दोस्तों, बात ये उस टाइम की है जब रतन टाटा ने अपनी फेवरेट कार इंडिगो को बाजार में उतारा, लेकिन उस कार को किसी ने पसंद नहीं किया, तो शेयर होल्डर ने कहा हम इस कार को बेच देना चाहिए। ना चाहते हुए भी फोर्ड के पास वो मीटिंग में गए, लेकिन फोर्ड वालों ने उनकी बेइज्जती की और कहा कि ये कार खरीद के हम आप पे एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा वापस मुंबई चले आए और उस कार पर इतनी मेहनत की, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई, और तो और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उसका प्रमोशन करा कि वो कार फिर से मार्केट में चल पड़ी। लेकिन कुछ सालों बाद फोर्ड घाटे में आ गई, बिल्कुल डूबने की कगार पर आ गई, और वो रोने लगे, और रोते रोते वो यूएसए से यहाँ मुंबई रतन टाटा जी के ऑफिस में आए और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। और वहाँ जैगवार और रेंज रोवर 2 बड़ी बड़ी लग्जरी कार को खरीद कर धमाका कर दिया रतन टाटा ने, और आज एलिजाबेथ और बड़े बड़े सेलिब्रिटी की पसंदीदा कार है जैगवार। जब रतन टाटा से पूछा गया कि आपने कैसे किया, तो रतन टाटा ने कहा कि सफल आदमी की पहचान बातों से नहीं बल्कि उनके काम से होती है। ये होती है एक बिजनेसमैन की पहचान। दोस्तों, मुंबई होटल है ना जो
ताज होटल। दोस्तों वो रतन टाटा का है। जब वो वहाँ पर हमला हुआ था ना, तो उसमें जो स्टाफ काम करता था उनके परिवार वालों को उन्होंने 80-80 लाख रुपए कंपनसेशन दी थी। और जिनके माता पिता गुजर गए थे उनकी नौकरी, पढ़ाई और यहाँ तक कि शादी तक का खर्चा रतन टाटा ने उठाया था। और इतना ही नहीं, ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, वहाँ आसपास जो पान टपरी या फिर पुलिस स्टेशन उनका भी खर्चा रतन टाटा जी ने उठाया था। सिर्फ 20 दिनों में उन्होंने ये काम कर दिया जो सरकार को करना चाहिए। इतना पैसा होते हुए भी रतन टाटा जी दुनिया भर तो छोड़ो, भारत की अमीरों की लिस्ट में भी नहीं आते हैं। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। रतन टाटा जी अपनी 70% हिस्सा कमाई का डोनेट कर देते हैं। वो चाहते हैं हर एक आदमी को शिक्षा मिले और अच्छी सुविधा मिले। अगर रतन टाटा जी ने अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए तो वो दुनिया भर तो छोड़ो और भी आगे निकल जाएंगे, वो पहले नंबर पर आ जाएंगे। दोस्तों यूएसए के अंदर रतन टाटा जी ने अपनी रेंज रोवर को लॉन्च किया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बिकी। वहां पर पहले से ही बढ़िया बढ़िया कार मौजूद थी। तो रतन टाटा ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया। उन्होंने सड़क के बीचों बीच बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनवा दिया। कोई भी कार स्पीड ब्रेकर को पार नहीं कर पा रही थी। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वहाँ पर बहुत बड़ा जैम लग गया। दोस्तों कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक रेंज रोवर आई और बड़ी आसानी से उसने ब्रेकर को पार कर लिया और तभी बूम हो गया। लोगों को वो कार इतनी पसंद आई कि उसी दिन उसके शेयर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ गया और वो फटाफट बिक गई। स्ट्रैटेजी नंबर 2, दोस्तों एक बार रतन टाटा जी की फैक्ट्री में वहाँ के वर्कर ने अनशन कर दिया, यानी स्ट्राइक कर दी। उनका कहना था कि हमें बोनस मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय ने कहा कि बोनस तुम्हारे हक में नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगा। तो विभेद काफ़ी बढ़ गया, वहाँ पर लड़ाई होने लगी। तो उस लड़ाई को देखते हुए कुछ देर बाद रतन टाटा जी वहाँ पर खुद आ गए और मजदूरों से बोले कि आपका हक है बोनस मिलना और आपको ज़रूर मिलेगा। और वो उनके साथ खुद अनशन पर बैठ गए और उनके बारे में कहने लगे कि इन्हें ज़रूर बोनस मिलना चाहिए। तो वहाँ के एम्प्लॉय बोले सर बोनस इनका हक नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम इनको बोनस दे देंगे। लेकिन वो फिर से कहने लगे कि नहीं, ये इनका हक है और इन्हें मिलना चाहिए। इस बात को देखकर वहाँ के जो वर्कर थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और बोले कंपनी का मालिक रतन टाटा जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, और उन्होंने बोनस लेने से ही मना कर दिया। ये होती है सच्चे बिजनेसमैन की पहचान, बिना मारपीट के, बिना धमकी के अपना काम मनवा लेना। दोस्तों आपने सोचा है कि रतन टाटा हमेशा कार ही क्यों बनाते हैं? वो बाइक्स भी तो बना सकते हैं जिनमें अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन रतन टाटा के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए लोगों के इमोशन और उनकी जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों रतन टाटा को पता है कार के मुकाबले बाइक में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों के लिए कभी भी बाइक्स नहीं बनवाई। और तभी तो लोग उन्हें पूछते हैं और भगवान मानते हैं और उन्हें प्यार से अ गोल्डन हार्ट मैन के नाम से बुलाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि रतन टाटा को क्यों अ गोल्डन हार्ट मैन बुलाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।